मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और यही वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए धरना देने का ऐलान कर रखा है। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी इल्लीगल जो असम्बली है उसको इकट्ठे नहीं होने देना, इसलिए वो उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात तो काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ मीडिया के भी तादाद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर फ़िलहाल मीडिया के अलावा सिक्योरिटी के एहलकार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जबकि पीटीआई के कोई भी लोग अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। रात गए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं उनकी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के दरमियान कुछ झड़पें भी हुई हैं, जिनमें से अब तक की इतलात के मुताबिक 14 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा जो गाज़ी बरोता नहर है और जीटी रोड के मुख्तलिफ़ मकामात पर पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान भी झड़पों की इतलात हैं। और इस वक्त जो धरना है, यानी कि जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो बुरहान इंटरचेंज पे हैं, जहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको यही कहा गया है कि वो सारे बुरहान इंटरचेंज पे आएँ, जहाँ से वो इकट्ठे मिलकर इस्लामाबाद की जानिब वो मार्च करेंगे। और पीटीआई के जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि ये मुजाहिरीन हर हाल में आज इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब इस सूरत हाल को देखते हुए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सरकारी छुट्टी नहीं है। लेकिन अब तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक जो सरकारी दफातर हैं और ख़ास तौर पर ऐसे दफातर जो कि पाक सेक्रेटेरिएट में हैं, जो कि डी चौक के बिल्कुल साथ है, वहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। आज चूँकि वो बेलारूस के सदर भी आ रहे हैं तो इसके लिए भी सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। मैं और मेरे कोलीग नैयर अब्बास कुछ देर पहले ही घर से आए हैं, तो एक्सप्रेस वे को उन्होंने जुज़वी तौर पर कहीं कहीं से खोला हुआ था, लेकिन वो किसी तौर पर भी और किसी वक्त भी उसको वो बंद कर सकते हैं। पीटीआई के मुजाहरे हों या उनको रोकने के लिए हुकूमत के इंतज़ामात, इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा तबका मुतासर हो रहा है वो दिहाड़ीदार तबका है।